फ्रेंड्स, नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक इज नॉट ओवर येट। अभी भी ग्लोबली यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में इंडस्ट्रीज रीओपन हुई है और रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत कम हो चुके हैं। लेकिन वही कुछ देश ऐसे भी है अभी भी जहां पर कोरोना वायरस की थर्ड वेव यानी तीसरी लहर चल रही है। इंडिया जैसे देशों में थर्ड वेव के बारे में बातें हो रही है और पिछले 2 महीने से इसके बारे में प्रेडिक्शंस भी किए जा रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अभी भी बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस ऐसे हैं जिनमें भीड़ बिल्कुल भी कम नहीं हुई है और इन सब की तरफ देखकर हमें इन सब बातों पर थोड़ा सा डाउट होने लगता है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि आम लोगों में तो इस थर्ड वेव के बारे में बातें हो ही रही है, लेकिन साथ ही साइंटिफिक पैनल्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स एंड ग्लोबल लीडर्स भी इस थर्ड वेव के बारे में बातें कर रहे हैं। इसीलिए इस मामले में प्रिकॉशंस लेना मैंडेटरी हो जाता है। सेकेंड वेव के टाइम पर अप्रैल और मई में हर रोज 4 लाख केसेस और थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स रिपोर्ट हुई है और थर्ड वेव में इतना या इससे भी ज्यादा रेशो हमें देखने मिल सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक पोस्ट पब्लिश करी है जिसमें उसने थर्ड वेव मिड अगस्त से शुरू होने की बात की है। इसमें सेकेंड वेव से 1.6 टाइम्स मोर इफेक्टिवनेस होने की बात करी है। इस रिसर्च का नाम उसने कोविड-19 द रेस टू फिनिशिंग लाइन रखा है, जो कि ग्लोबल डाटा एनालाइज करके बनाई गई है। अब इस सब को देखकर क्राइसिस से बचने का सबको एक ही इलाज दिखाई दे रहा है, जो कि है वैक्सीनेशंस। पर वही हमें इस वैक्सीनेशंस के बारे में कुछ खास अच्छी बातें सुनने नहीं मिल रही है। कुछ केसेस में ब्लड क्लॉटिंग तो कुछ केसेस में वैक्सीनेशंस लेने के बाद जान जाने के रिस्क भी सामने आए हैं। वही ऐसा भी सुनने में आया है कि वैक्सीनेशंस लेने के बाद भी लोगों को कोविड-19 हो गया। अब इन सब चीजों को देख करके हमारे दिमाग में भी एक डाउट चल रहा है कि वैक्सीनेशंस लेना आर गुड और बैड, हमें वैक्सीन लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। ये वीडियो हमारे ही एक सब्सक्राइबर के डिमांड पे मुझे बनानी पड़ी है, क्योंकि ये डाउट सिर्फ उन्हीं के माइंड में नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रही है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे वैक्सीनेशन से होने वाले साइड इफेक्ट्स की। फ्रेंड्स, फिलहाल 2 मेन वैक्सीन है जो इंडिया में यूज होती है, जिसमें से एक है कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन। इसमें कोविशील्ड की अगर हम बात करें तो ये बनाई है एस्ट्राजेनेका ने, और ब्लड क्लॉटिंग जैसे सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हमें इसी वैक्सीन में देखने को मिले हैं। अभी ये वैक्सीन 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में यूज हो रही है, क्योंकि शुरुआत में जब इस वैक्सीन का टेस्ट हो रहा था उस टाइम उसमें कोई भी साइड इफेक्ट सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन जब इसका यूज करना शुरू किया गया तब सबसे पहले इसके केसेस नॉर्वे में देखने को मिले। 4 हेल्थ वर्कर्स की इस वैक्सीन को लेने की वजह से उनकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग हुई और प्लेटलेट काउंट्स भी लो हुए। और ये ब्लड क्लॉटिंग बहुत ही डेंजरस हो सकती है अगर ये आपके बॉडी के कुछ खास हिस्सों में हो जाए, क्योंकि इससे आपके बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो में रुकावट आ सकती है, जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। वैसे ही उन 4 में से 2 हेल्थ वर्कर्स के साथ भी हुआ। उनके ब्रेन में ब्लड फ्लो कम होने की वजह से उनको ब्रेन हैमरेज हो गया, जिससे उनकी डेथ हो गई और बाकी 2 हेल्थ वर्कर्स को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। उसके बाद डेनमार्क में भी एक लेडी की जान गई, उसके बाद में इटली में भी एक आदमी की जान गई, और ऐसे ही सिमिलर केसेस अलग अलग देशों में देखने को मिले। इस सब को देखकर बहुत से देशों ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर टेम्पररी बैन लगा दिया था, जिसमें से पहली कंट्री थी डेनमार्क, इसके बाद आइसलैंड, फिर नॉर्वे। इन्होंने एज अ प्रिकॉशनरी मेजर इस वैक्सीन को इस्तेमाल करना बंद कर दिया और कहा कि जब तक हमारे सामने ये डाटा नहीं आ जाता कि ये वैक्सीन असल में कितनी डेंजरस है, तब तक इस वैक्सीन का यूज नहीं होगा। इसके बाद बहुत सारे मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके ऊपर रिसर्चेस किए और जो डाटा हमारे सामने आया वो कुछ ऐसा था। EMA मतलब यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कहा कि जो ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क है इसमें वो 1:1 लाख है। मतलब भैया 1 लाख लोगों को अगर वैक्सीन दी जाए तब उसमें से सिर्फ एक ऐसा केस होगा जिसमें ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत हो सकती है। अब ब्रिटिश हेल्थ रेगुलेटर्स का भी कुछ ऐसा ही कहना है, ऐसा नहीं, इनफैक्ट उनका कुछ ज्यादा ही कहना है कि 1 लाख नहीं बल्कि पूरे 2.5 लाख केसेस में से सिर्फ एक केस ऐसा हो सकता है जिसे ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत हो। अब आप बोलोगे नहीं भैया ये तो फिर भी बहुत रिस्की है तो आप इस पोर्शन पे ध्यान देना और मेरे को बताना कि मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। किसी के कार एक्सीडेंट में मरने के चांसेस 1:500 होते हैं। एक आम आदमी के बाइक एक्सीडेंट में मरने के चांसेस 1:1000 होते हैं, और अगर वो हेलमेट ना पहने तब तो 1:500 ही है। अगर कोई पानी में डूबता है तो उसके मरने के चांसेस 1:1000 होते हैं। अगर आप इसे वैक्सीन से मरने के चांसेस के साथ कंपेयर करके देखें तो यह रिस्क बिल्कुल 0 हो जाता है। इसीलिए ये सारी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस कहती है कि वैक्सीन से हमें उतना खतरा नहीं है जितना कोविड-19 से है, और ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। लेकिन फिर भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी है जो ये 1:250,000 वाला रिस्क भी नहीं लेना चाहती। इनका नाम आप डिस्क्रिप्शन से पढ़ लेना। इन्होंने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का यूज एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के नीचे बैन कर दिया है। अब ये एज ग्रुप 50 to 60 ईयर्स के नीचे है। जैसे जर्मनी में 50 साल के नीचे में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नहीं मिलेंगी।
अब ये एज ग्रुप वाला फंडा इसीलिए है क्योंकि रिसर्च इसमें ये भी सामने आया था कि जो ब्लड क्लॉटिंग का जो रिस्क है ये यंग लोगों के साथ थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है, मतलब 50 से 40 साल के नीचे के जो लोग हैं उनके साथ। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने रिकमेंड किया कि जिनकी एज 50 साल से नीचे है वो एस्ट्राजेनेका की जगह पे दूसरी वैक्सीन ले। ब्रिटेन ने भी यही बात 30 साल से नीचे के लोगों के लिए कही है। अब वही इंडिया की बात करें तो इंडिया में डाटा के हिसाब से एक भी केसेस अभी तक ब्लड क्लॉटिंग के सामने नहीं आए हैं। सुनने में थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है क्योंकि वैक्सीनेशंस इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं, फिर भी एक भी केसेस नहीं मिले। छोड़ो इसे, लेकिन साइंटिस्ट के माने तो उनके हिसाब से इंडिया जैसे हाई डेंसिटी वाली कंट्री में वैक्सीन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। जहाँ इतनी हाई स्पीड से कोविड का असर देखने को मिल रहा है वहाँ वैक्सीन यूज ना करना बहुत ही डेंजरस होगा। तो ये तो हुई एस्ट्राजेनेका यानी कोविशील्ड वैक्सीन की बात, लेकिन वही कोवैक्सीन और जो इसके अलावा यूज हो रही है उसमें ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। चलो ठीक है, आपको ये तो पता चल गया कि वैक्सीन से हमें कोई मेजर खतरा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास के लोग वैक्सीनेशंस करवा के आ रहे हैं और फिर उनकी अचानक से तबीयत खराब हो रही है। तो ये सच में सेफ भी है या? तो शांत हो जाओ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कभी सुना है? ये वैसा ही है। जब हम इंजेक्शंस लेते हैं तब हमें उस जगह पे दर्द होता है, सूजन भी आ सकती है, तो ये होते हैं कॉमन साइड इफेक्ट्स। और दूसरे साइड इफेक्ट्स होते हैं सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स जो कि इससे हो सकते हैं। इसमें बुखार, सर दर्द, थकावट और ऐसी ही चीजें 1-2 दिन के लिए रहती है, देन फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। फाइजर और मॉडर्ना 2 वैक्सीन है जिसमें ये साइड इफेक्ट्स पहले डोज के साथ थोड़े से कम देखने को मिलते हैं और दूसरे डोज के साथ थोड़े से ज़्यादा। और जो एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन है उसमें फर्स्ट डोज के साथ ये सब कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होता है और दूसरे डोज के साथ में थोड़ा सा कम। परसेंटेज की बात करें तो ऑन एन एवरेज 10 से 35% लोगों को इन साइड इफेक्ट से मुलाकात करनी पड़ सकती है। और खासकर एस्ट्राजेनेका के साथ में ये 1 ऑफ द 3, मतलब हर 3 में से एक को ये हो सकता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? सो फ्रेंड्स, वैक्सीनेशन हमारी बॉडी पर इंस्टेंटली काम नहीं करती है, पर साइड इफेक्ट्स इंस्टेंटली होते हैं। वैक्सीन्स वो थोड़ा टाइम लेती है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बिल्डअप करने में। पहले 1-2 हफ्ते में ये 35 to 70% तक होता है, फिर वही 30 दिन बाद 80 to 94% तक आ जाता है। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि वैक्सीन आप पर पूरा असर करे तो आपको दोनों डोजेस प्रॉपर लेने होंगे। अभी आप कहोगे कि भाई डोजेस तो ठीक है, दोनों ले लेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत लोग वैक्सीनेशन कराने के बाद में भी, बहुत दिनों बाद में भी उनको इन्फेक्शन हुआ जा रहा है। तो हाँ, ये सही है, आपके दोनों डोजेस लेने के बाद 30 दिन रुकने के बाद भी आपको कोविड-19 हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती है। लेकिन भैया रुक जाओ, सेकेंड डोजेस लेने के बाद और 30 दिन रुकने के बाद कोविड अगर आपको होता है तो आपके जान जाने के या फिर आपको हॉस्पिटल जाने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाते हैं। यानी कोविड तो होगा लेकिन इससे खतरा बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज अब आपकी बॉडी को पता है कि वायरस दिखता कैसा है और उसे कैसे मारना है। तो फ्रेंड्स, अब कंक्लूजन्स तो आपके सामने है कि वैक्सीन्स आर नॉट ओनली गुड फॉर योर हेल्थ बट ऑल्सो एसेंशियल फॉर योर हेल्थ एंड योर फैमिली। सो फ्रेंड्स, अब वीडियो को करते हैं एंड, और आपको अगर वीडियो पसंद आई या फिर इससे आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। कमेंट करके जरूर बताना कि आगे आपको कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।